निकोला टेस्ला एक रहस्यमय इन्वेंटर जिनकी प्रतिभा ने मॉडर्न वर्ल्ड को नया रूप दिया, में यूनिवर्स के रहस्यों को खोलने की अद्वितीय क्षमता थी। मशीनरी की खड़खड़ाहट और इलेक्ट्रिकल करंट्स की गूंज के बीच अपनी लैबोरेटरी के पवित्र एनवायरनमेंट में मेडिटेशन की पावर के माध्यम से उन्होंने यह अद्भुत क्षमता प्राप्त की। उन्होंने आंतरिक एक्सप्लोरेशन की एक जर्नी शुरू की, जिसने अंततः उनके समय की सबसे क्रांतिकारी डिस्कवरीज में से कुछ को जन्म दिया। बाहरी दुनिया से दूर उनकी लैबोरेटरी ने एक पवित्र स्थान के रूप में कार्य किया, जहां वे अस्तित्व को नियंत्रित करने वाली कॉस्मिक फोर्सेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। इस अकेले स्थान में टेस्ला ने अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस को बेहतर बनाया, अपनी कॉन्शियसनेस के भीतर छिपी असीमित क्रिएटिविटी और इंसाइट का उपयोग करते हुए। इस तरह उन्होंने अपनी लेबोरेटरी के व्यस्त माहौल में एक पवित्र जगह बनाई, जहां वे गहरे सोच विचार और मेडिटेशन के लिए अनुकूल एनवायरनमेंट तैयार कर सके। अपने काम के उपकरणों और आविष्कार के साधनों से घिरे हुए टेस्ला ने अकेलेपन की एक सैंक्चुअरी बनाई, जहां वे बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर अपने दिमाग को काम पर केंद्रित कर सकते थे। अपने काम के माध्यम से उन्होंने अपनी लेबोरेटरी को नए विचारों के टेम्पल में बदल दिया, एक ऐसी जगह जहां वे यूनिवर्स की एनर्जीज को चैनल कर सकते थे और सृष्टि के रहस्यों को खोल सकते थे। टेस्ला का जीवन उनके मेडिटेशन अभ्यास की गहराई और उनके आविष्कारों की ऊंचाइयों के बीच संतुलन का एक अनूठा उदाहरण था। अपने सॉलिट्यूड के क्षणों में उन्होंने प्रकृति के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस किया। वह अक्सर प्रकृति के बीच जाकर अपने विचारों को साफ करते थे, जिससे उनकी क्रिएटिव एनर्जी को नया जीवन मिलता था। इन अकेले क्षणों में उन्होंने अपने आविष्कारों की गहरी समझ और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में सोचा। टेस्ला के मेडिटेशन प्रैक्टिस के केंद्र में सटल फ्रीक्वेंसीज में ट्यूनिंग की कला थी, जो फिजिक्स और वाइब्रेशंस के प्रिंसिपल्स की उनकी गहरी समझ पर आधारित थी। ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन और ब्रीदिंग के माध्यम से उन्होंने यूनिवर्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के साथ अपने अस्तित्व का तालमेल बिठाया और रचनात्मक प्रेरणा के प्रवाह के लिए खुद को खोल दिया। अपने मस्तिष्क को कॉस्मिक फ्रीक्वेंसीज के साथ मिलाने के साथ टेस्ला ने अपने मेडिटेशन की गहराई में विजुअलाइजेशन की पावर का उपयोग किया, ताकि अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकें। उन्होंने अपने आविष्कारों की खोज करते हुए ज्वलंत मेंटल इमेजेस बनाई। अपनी इमेजिनेशन की केंद्रित तीव्रता के माध्यम से टेस्ला ने अमूर्त विचारों और मूर्त वास्तविकता के बीच की खाई को पाट दिया और अपनी दूरदर्शी अवधारणाओं को अपने मस्तिष्क के थिएटर में जीवन में ला दिया, इससे पहले कि वह पेन को पेपर पर या हाथ को मशीन पर लगाए। विजुअलाइजेशन टेस्ला के इनोवेशन प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अपने विचारों को मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से देखने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपनी अवधारणाओं को अधिक सटीकता के साथ लागू करने में मदद की। उन्होंने अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को मेडिटेशन के दौरान बेहतर बनाया, जिससे वह अपने आविष्कारों के ब्लूप्रिंट को अपने मन में ही विकसित कर सके। उनके अनुसार यदि वह एक मशीन को अपने मस्तिष्क में देख सकते थे, तो वह उसे वास्तविकता में भी बना सकते थे। विजुअल से परे टेस्ला अपने मेडिटेशन सत्रों के दौरान गहन सोच विचार और आत्मनिरीक्षण में लगे रहते थे। उन्होंने अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले फंडामेंटल लॉज पर विचार किया और इस गहन आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से वास्तविकता की प्रकृति में इनसाइट्स की तलाश की। इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने यूनिवर्स की इंटरकनेक्टेडनेस और अंतर्निहित यूनिटी की गहरी समझ प्राप्त की। टेस्ला के लिए मेडिटेशन केवल एक निष्क्रिय अभ्यास नहीं था, बल्कि क्रिया और नवाचार के लिए एक कैटलिस्ट था। उनके मेडिटेशन सत्रों से प्राप्त इंसाइट से लैस टेस्ला ने अपने विजन को मूर्त आविष्कारों में बदला। उनके अग्रणी कार्य ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को बदलने से लेकर वायरलेस कम्युनिकेशन में अभूतपूर्व एक्सपेरिमेंट्स तक दुनिया में क्रांति ला दी। उनके मेडिटेशन अभ्यास ने मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और इतिहास के पाठ्यक्रम को फिर से आकार देने के उनके अभियान को बढ़ावा दिया।
और इस प्रकार टेस्ला ने मेडिटेशन किया और जो उन्होंने मन में ठाना उसे अचीव किया। टेस्ला का आत्मनिरीक्षण केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं था, यह उनके आविष्कारों के लिए भी महत्वपूर्ण था। अपने आविष्कारों के व्यावहारिक और नैतिक पहलुओं पर गहन विचार करने से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके कार्य केवल तकनीकी रूप से उन्नत नहीं थे, बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी थे। उनके मेडिटेशन सत्रों ने उन्हें उन समस्याओं का समाधान खोजने में मदद की जो अन्य वैज्ञानिक नहीं देख पाते थे। टेस्ला के लिए मेडिटेशन केवल आत्मनिरीक्षण का साधन नहीं था, बल्कि यह उनके दैनिक कार्य का एक अभिन्न हिस्सा था। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में ध्यान के लिए विशेष समय निर्धारित किया, जिससे वह अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकें और नए विचारों को जन्म दे सकें। उनके मेडिटेशन सत्रों के दौरान वह उन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते थे जो उनके आविष्कारों के विकास में आ रही थीं, और अक्सर उन्हें समाधान मिल जाते थे जो जागरूक मन से अनदेखे रह जाते थे। मेडिटेशन के माध्यम से टेस्ला ने अपने मस्तिष्क को उच्च उत्पादकता के लिए प्रशिक्षित किया। वह अपने ध्यान सत्रों के बाद नए उत्साह और स्पष्टता के साथ अपने कार्य पर लौटते थे। उनके मेडिटेशन अभ्यास ने उन्हें मानसिक थकान से बचने और निरंतर इनोवेशन के लिए ऊर्जा बनाए रखने में मदद की। निकोला टेस्ला का जीवन और कार्य इस बात का प्रमाण है कि मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण न केवल आंतरिक शांति और पर्सनल डेवलपमेंट के साधन हैं, बल्कि इनोवेशन और प्रोग्रेस के भी महत्वपूर्ण टूल्स हो सकते हैं। टेस्ला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने भीतर के गहरे कोनों का अन्वेषण करते हैं और यूनिवर्स की धुन के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो हम असीम संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। उनके मेडिटेशन अभ्यास ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध किया, बल्कि विश्व को उनके अद्वितीय आविष्कारों के माध्यम से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। टेस्ला की मेडिटेशन टेक्निक्स और उनके आविष्कारों के बीच का गहरा संबंध हमें यह सिखाता है कि सच्ची इनोवेशन आंतरिक शांति और ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। टेस्ला का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब एक व्यक्ति अपने आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन बनाता है, तो वह न केवल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए भी नए द्वार खोल सकता है। टेस्ला के मेडिटेशन अभ्यास ने उन्हें एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जिसने न केवल उनके समय को बदल दिया, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि आंतरिक शांति और ध्यान से हम न केवल अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी बदल सकते हैं, कि मेडिटेशन और इनोवेशन एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और सही संतुलन के साथ हम अपने जीवन में और विश्व में अद्वितीय परिवर्तन ला सकते हैं।